तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने प्रतिबिंब को समझ लिया था और प्रतिबिंब समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसकी क्या विशेषता होती है, उस बात को हमने समझ लिया था। आज हम चलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को समझेंगे कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए पहला है हम वास्तविक प्रतिबिंब को समझ लेते हैं। देखिए वास्तविक का मतलब होता है रियल। रियल इमेज कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। और वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं उस बात को देखिए। यदि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, ठीक है, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर के जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलेगी उससे बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और यदि मिलती हुई प्रतीत होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? काल्पनिक कहेंगे। वर्चुअल रियल, रियल वर्चुअल। ठीक है, वास्तविक को रियल कहेंगे, वर्चुअल कहेंगे, काल्पनिक आभासी जिसको कहते हैं। तो चलिए इसको हम परिभाषित कर देते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, जो प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आ रही है, आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, इसके बाद परावर्तन, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन के बाद देखिए, तो परावर्तन कहाँ होगा? तो कोई दर्पण से होगा, यहां लिख देते दर्पण से कर देते। अब क्लियर हो गया होगा। किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से, किस रूप से? वास्तविक रूप से मिलती है, वास्तविक रूप से क्या होती है? मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब रियल इमेज कहेंगे आप उसे। क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यदि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें या आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तविक रूप से मिलती है, समझ रहे हैं ना? वास्तविक रूप से मतलब मिल रही है, तो वहां पे हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। यदि मिलती हुई प्रतीत होगी तो क्या कहेंगे? काल्पनिक कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम आगे समझते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिबिंब को मतलब रियल इमेज को पर्दे पर क्या किया जा सकता है? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब आप इसे पर्दे पे देख सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब जब ये हो गया तो हम लोग चलते हैं और यह इसका नेचर देख लेते हैं कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। तो लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब, ये सब बातें आपको याद रखनी है, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव इससे बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनता है? वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है। कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। कल हम देखे थे समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है। जब सीधा बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, जिसको आप क्या कहते हैं? काल्पनिक कहते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब इसको देखने के बाद इतनी बात आप समझ गए होंगे
क्या कह रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा लिखे हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या बनेगा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा। इसे आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और आभासी को पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। कल हमने सीखा था समतल दर्पण में। अब आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है आपका, अब है थोड़ा सा आभासी के बारे में। चलिए हम आभासी को देख लेते हैं। आभासी प्रतिबिंब अभी आपको हम इसी डिफिनेशन से बता रहे हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आएगी और दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, डॉटेड लाइन से यदि हम दर्शाएंगे तो वहां पे क्या बनेगा, आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, जिसको आप कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसको हम कहेंगे वर्चुअल इमेज और उसको कहते हैं रियल इमेज, ठीक है। तो देखिए, किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसकी किरणें, प्रकाश की किरणें। फिर से, किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से, किससे, परावर्तन कहां से होगा, दर्पण से। परावर्तन के बाद, किसके बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, है ना, मिलती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब लगेगा आपको कि यहाँ पे मिल रही है, वहां वास्तविक रूप से मिलेगी, यहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, या फिर आप काल्पनिक भी कह सकते हैं, वर्चुअल इमेज, है ना। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब आभास होता है कि यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। आभास का मतलब समझ रहे हैं ना, दिखता है, प्रतीत होता है, समझने के लिए बताया आपको। अब इसकी क्या विशेषता होती है, इसको आप पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक बात नोटेबल है, यहां से आप याद रखेंगे, आभासी प्रतिबिंब को, इसको आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर, किस पर, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसको, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और यह कैसा होता है, तो देखिए वास्तविक का उल्टा होगा। यहाँ पे मतलब क्या होगा, यह प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा। कल हम देखे थे आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब मतलब वर्चुअल इमेज वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा, वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। आप सब समझ गए होंगे, यदि नहीं समझे तो फिर से एक बार हम इसे आपको समझाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, है ना। कौन सा, एक होता है वास्तविक, एक होता है काल्पनिक, रियल और वर्चुअल, दो प्रकार है। अब दोनों प्रकार को हम आपको समझाते हैं। एक तो वास्तविक का मतलब समझते हैं, रियल लाइफ जो होता है आपका, रियल अगर कहते हैं कहीं पे रियल वास्तविक चीज है। एक होता है वर्चुअल जिसकी हम कल्पना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रियल से बात आएगी जहाँ वास्तविक रूप से कटेगी। सबका फिगर हम लोग बनाएंगे, मतलब रे डायग्राम बनाएंगे और उससे देखेंगे किस दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, वस्तु के बराबर दिखेगा, बड़ा दिखेगा, छोटा दिखेगा, तो उस चीजों को देखेंगे। फिर उसके बाद आभासी प्रतिबिंब में देखिए मिलती हुई यहाँ पे प्रतीत होगी, लग रहे हैं आपको, लगेगा कि यहाँ पे वस्तु यहाँ पे आके मिल रही है, मतलब ये डॉटेड लाइन से हम इसको मिलाएंगे तो इसका मतलब होगा कि वह आभासी प्रतिबिंब होगा।
आई बात समझ में? तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।